क्या होगा अगर आपके अपने ही गांव में एक ऐसा आदमी खुलेआम घूम रहा हो जिसे लोग सम्मान से बुजुर्ग कहते हों, लेकिन उसी इंसान के अंदर छिपा हो एक ऐसा दरिंदा जो किसी मजबूर औरत की जिंदगी को नर्क बना दे। क्या होगा अगर एक बेवा माँ जो अपने दो छोटे बच्चों के लिए दिन रात मजदूरी करती हो उसी गांव में किसी रसूखदार इंसान की हवस का शिकार बन जाए। और क्या होगा अगर उसके साथ इतना बड़ा अपराध होने के बाद भी पुलिस चुप रहे, गांव वाले चुप रहें और अपराधी बेखौफ घूमता रहे। दोस्तों, आज निर्भय रिपोर्टिंग पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची घटना जो सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस दर्द की, उस डर की और उस हिम्मत की जो एक अकेली महिला पूरे सिस्टम के खिलाफ दिखा रही है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के एक छोटे से गांव इटवा कला की, जहां बाहर से सब कुछ शांत दिखता है, लेकिन इसी शांति के पीछे छिपा है एक ऐसा खौफनाक सच जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। बुंदेलखंड की मिट्टी हमेशा से संघर्ष की गवाह रही है। यहाँ की हवा में एक अजीब सा सूखापन है और इस मिट्टी में दबी हुई हैं कई अनकही कहानियां। चित्रकूट जिले का गांव इटवा कला भी बाहर से देखने पर बिल्कुल साधारण लगता है। दूर दूर तक फैले खेत, कच्ची पगडंडियां और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उलझे लोग। लेकिन इसी गांव में रहती थी एक 25 साल की दलित महिला जिसकी जिंदगी पहले ही दर्द से भरी हुई थी। करीब 5 साल पहले उसकी शादी पूरे रीति रिवाजों के साथ हुई थी। उसने भी बाकी लड़कियों की तरह सपने देखे थे, एक खुशहाल घर के, एक अच्छे पति के और एक सुरक्षित भविष्य के। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। शादी के सिर्फ 1 साल बाद एक भयंकर सड़क हादसे में उसके पति की मौत हो गई। एक पल में उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। एक तरफ पति की मौत का सदमा और दूसरी तरफ उसकी गोद में 2 छोटे बच्चे। उसकी जिंदगी अचानक एक ऐसे मोड़ पर आ गई जहां हर कदम पर संघर्ष था। पति की मौत के बाद ससुराल का माहौल भी बदल गया। आखिरकार मजबूरी में वो अपने बच्चों को लेकर अपने मायके इटवा कला गांव वापस आ गई। अब उसके सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अपने बच्चों को किसी तरह पालना। वो सुबह से शाम तक मजदूरी करती थी, कभी खेतों में काम, कभी ईंट ढोना, कभी किसी के घर सफाई करना। चिलचिलाती धूप, थका देने वाली मेहनत, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती थी। उसकी खुददारी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन उसी गांव में रहता था एक आदमी जिसका नाम था प्रेम गर्ग। उम्र करीब 65 से 68 साल। वो गांव के एक इंटर कॉलेज में चपरासी था और कुछ समय पहले ही रिटायर हुआ था। सरकारी नौकरी से रिटायर होने के कारण गांव में उसका काफी रुतबा था। लोग उसे सम्मान से देखते थे। सफ़ेद बाल, धीमी चाल और बाहर से एक शांत स्वभाव। लेकिन गांव के कुछ लोग उसकी असली फितरत जानते थे। लोग दबी जबान में बताते थे कि उसकी नज़र हमेशा गांव की महिलाओं पर रहती थी। पहले भी कई बार उसने गलत हरकतें की थीं, लेकिन उसके रसूख के कारण कोई खुलकर बोल नहीं पाता था। उसका एक बेटा भी था, पंकज, और उसे अपने पिता के रसूख पर बहुत घमंड था। गांव में इस परिवार का इतना दबदबा था कि उनके खिलाफ बोलना मतलब अपने लिए मुसीबत बुलाना। समय धीरे धीरे बीतता रहा। फिर आया 26 फरवरी 2026 का दिन। ये वही दिन था जिसने उस महिला की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। घटना से कुछ दिन पहले उस महिला ने प्रेम घर के घर मजदूरी का काम किया था। करीब 3-4 दिन तक उसने वहां काम किया। उसने अपना काम ईमानदारी से किया और फिर अपने काम की मजदूरी लेकर चली गई। लेकिन शायद प्रेम गर्ग उस समय सिर्फ मौका तलाश रहा था। 26 फरवरी की शाम, करीब 6:30 बजे का समय। सूरज ढल चुका था और गांव के किनारे अंधेरा फैलने लगा था। गांव के बाहर एक सरोवर था और उसके आसपास सरसों के खेत। पीली सरसों के फूल हवा में झूम रहे थे। उस शाम वो महिला दिन भर की मेहनत के बाद वहीं बैठी थी। शायद वो अपने बच्चों के बारे में सोच रही थी। उसे क्या पता था कि अंधेरे में कोई दरिंदा उसका इंतजार कर रहा है। अचानक पीछे से किसी ने उसे पकड़ लिया। एक मजबूत हाथ ने उसका मुंह दबा दिया। वो चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही घुट गई। हमलावर ने उसे घसीटकर सरसों के खेत में फेंक दिया। वो कोई और नहीं बल्कि वही प्रेम गर्ग था, एक 65 साल का आदमी। लेकिन उस समय उसके अंदर एक हैवान जाग चुका था। महिला ने पूरी ताकत से विरोध किया। उसने हाथ पैर मारे, लेकिन खेत सुनसान था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और सरसों के ऊंचे पौधे। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। महिला अपनी पूरी ताकत से लड़ रही थी, क्योंकि उसे अपने बच्चों का चेहरा याद आ रहा था। वो जानती थी अगर आज वो हार गई तो उसके बच्चों की दुनिया खत्म हो जाएगी। करीब 2 से 3 घंटे तक वो भयानक संघर्ष चलता रहा। उस दरिंदे ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। महिला की सांसें टूटने लगीं। उसे लगा शायद आज वो जिंदा घर नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन तभी उसने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई। उसने प्रेम गर्ग के हाथ को, जो उसका मुंह दबाए हुए था, अपने दांतों से पूरी ताकत से काट लिया। दर्द से प्रेम गर्ग चीख उठा। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और उसी पल महिला ने जोर से चीखना शुरू कर दिया।
उसकी चीखें पूरे खेत में गूंज गईं। आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़े। लोगों ने सब कुछ देखा, लेकिन कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं था, क्योंकि आरोपी रसूखदार था। किसी को अपने परिवार की चिंता थी, किसी को अपने काम की। किसी तरह घर पहुंची उस महिला ने अपने परिवार को पूरी घटना बताई। परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अगले दिन 26 फरवरी को वे थाने पहुंचे और वहां एफआईआर दर्ज कराई। महिला का मेडिकल कराया गया। मेडिकल रिपोर्ट ने घटना की पुष्टि की। अब ऐसा लग रहा था कि पुलिस तुरंत आरोपी को गिरफ्तार करेगी, लेकिन यहीं से शुरू हुई सिस्टम की असली कहानी। एफआईआर हो गई, मेडिकल हो गया, सबूत भी मिल गए, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। प्रेम गर्ग उसी गांव में खुलेआम घूम रहा था। पीड़िता और उसका परिवार रोज इंतजार करते कि आज पुलिस आएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इधर आरोपी का बेटा पंकज और ज्यादा आक्रामक हो गया। उसने परिवार को धमकियां देना शुरू कर दिया। फोन पर, रास्तों में, हर जगह दबाव बनाया जाने लगा। यहां तक कि गालियां देते हुए वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। परिवार को समझौता करने के लिए मजबूर किया जाने लगा। पैसे का लालच भी दिया गया। गांव के कुछ लोग भी समझाने लगे, जो होना था हो गया, अब समझौता कर लो। लेकिन उस महिला ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मुझे उनका एक भी पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ न्याय चाहिए। आज भी वो महिला उसी उम्मीद में जी रही है कि एक दिन न्याय जरूर मिलेगा। उसकी ये लड़ाई सिर्फ उसके लिए नहीं है, बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए है जो डर की वजह से आवाज नहीं उठा पाती। ये कहानी सिर्फ इटवा कला की नहीं है, ये हमारे समाज की उस सच्चाई की कहानी है जहां आज भी पैसा और रसूख न्याय से बड़ा हो जाता है। लेकिन उस महिला की हिम्मत हमें ये सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो सबसे बड़ा सिस्टम भी एक दिन झुक सकता है। दोस्तों, आप इस पूरी घटना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों में पुलिस की जवाबदेही तय होनी चाहिए? और क्या ऐसे रसूखदार अपराधियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची कहानियां लोगों तक पहुंचती रहें, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और निर्भय रिपोर्टिंग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम बिना डरे समाज की सच्चाई आप तक पहुंचाते रहेंगे। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना कभी मत छोड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।